4 बेटियां हैं, कैसे पालूंगी? बीएलओ की पत्नी ने रुकवाया पोस्टमार्टम। 20 टीचर एक्सपायर हो गए। 5 करोड़ और नौकरी की मांग पर अड़ी। सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीएलओ क्यों ले रहे हैं अपनी जान? इसमें जो है अधिकारी कई जगहों से आई खबरें, बीएलओ को क्यों पड़ रहे हैं दिल के दौरे, और कुछ ऐसी भी खबरें हैं जहां बीएलओ ने खुदकुशी भी कर ली है। ऐसे हालात आखिर क्यों पैदा हो गए हैं? यह सवाल काफी अहम है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके बहेड़ी गांव में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, खुद से अपनी जान ले ली। उसके इस दुनिया में रहने की चाह, इच्छा, ख्वाहिश खत्म हो गई। क्यों? लोग तो जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों करोड़ खर्च कर देते हैं। जितनी हद है उस हद से ज्यादा तक खर्च कर बैठते हैं ताकि जान बच जाए। लेकिन आखिर बीएलओ जान दे क्यों रहा है? क्यों बीएलओ ने खुदकुशी कर ली? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की इस घटना के बाद से कई सवाल उठे हैं। इस घटना के बाद जो उनके घर वाले हैं, उनका इल्जाम है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म को लेकर उनके पति काफी परेशान रहते थे। यह बीएलओ के घर वालों का कहना है। कहां के बीएलओ? कौन से बीएलओ? मैं फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके बहेड़ी गांव में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद जो उनके घर वाले हैं वो ये बता रहे हैं, उनके घर वालों का कहना है कि इस घटना के बाद परिजनों का जो आरोप, वो कहना है कि SIR फॉर्म को लेकर उनके पति काफी परेशान थे। यानी उनकी पत्नी कह रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पत्नी ने प्रशासन पर आरोप लगाए। दरअसल बीएलओ सर्वेश सिंह कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर भगतपुर टांडा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी बबली ने बताया कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म को लेकर मेरे पति की मौत हुई है। यह उनकी पत्नी का कहना है। उससे परेशान होकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। वो मुझसे कहते थे कि अगर मैंने यह काम पूरा नहीं किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, मुझे जेल भी हो सकती है। उनकी पत्नी का यह इल्जाम है कि मेरे पति के पास DM, SDM, सुपरवाइजर के मैसेज आते थे कि काम करो और कितना काम कर लिया है, जल्द ही टारगेट पूरा करो, तुम्हारा टारगेट बहुत नीचे जा रहा है। इसके साथ ही वो एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, एक सास हैं, देवर देवरानी बाहर रहते हैं, अभी मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब बातें मैं ये कह रहा हूं जो उनकी पत्नी ने कही है। किसी भी अफसर ने नहीं की मुलाकात। उनका यह कहना है कि मुरादाबाद में अभी हमसे किसी भी अफसर ने, किसी भी अधिकारी ने कोई बातचीत नहीं की। यह मैं तब कह रहा हूं जब अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट लिखी गई। उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम हाउस पर आए हुए हैं और हमने अभी पोस्टमार्टम रुकवा रखा है। हम चाहते हैं कि हमें और हमारे परिवार को इंसाफ मिले और हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहे। ये कुछ देर पहले जब ये बात हुई थी तब की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। उन्होंने मांग की है कि मुझे 5 करोड़ रुपए और मेरे पति की नौकरी चाहिए, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, उनकी पढ़ाई लिखाई कर सकूं। उन्होंने कहा, यानी उनकी पत्नी ने कहा कि मैं मुरादाबाद के SDM, DM सहित सभी प्रशासन से यही मांग करना चाहती हूं। जांच करके ही आगे कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ की परिस्थिति में मौत को लेकर के अब यह बात सामने आ रही है कि इस मामले की जांच होगी। बताया जा रहा है कि यह जो मौत है वो काफी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। और इस संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत को लेकर जब मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह से न्यूज 18 की टीम ने बात की, न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना है कि यह खबर हमें भी हासिल हुई है। यह ठाकुर द्वारा क्षेत्र में वो बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। इनका कार्य बहुत अच्छा था। उनके द्वारा 75% कार्य पूरा किया जा चुका था। यह भी गुणवत्तापूर्ण अपना काम कर रहे थे। इनके जो सुपरवाइजर थे उनके इनसे पारिवारिक रूप से संबंध भी थे। इनकी मदद के लिए एक आंगनबाड़ी की भी सहायता इनको दी गई थी। ऐसा स्टेप इन्होंने क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि बहुत ज्यादा काम इनका शेष भी नहीं रह गया था। यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह सब जांच का विषय, इसकी जांच होगी। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है। और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था।
लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है। पुलिस इसमें जांच कर रही है, हम भी प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी सत्यता सामने आएगी उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसी पर जांच की जा रही है। तो स्थिति ये है, एक आंकड़ा यह बताता है कि अब तक पिछले 25 दिनों में तकरीबन 20 से ज्यादा बीएलओज की मौतें हो चुकी हैं। उनमें कई मामले ऐसे हैं जब बीएलओ को या तो कुछ मामले में बीएलओ के दिल का दौरा पड़ा, कुछ मामलों में बीएलओ ने खुद अपनी जान ले ली और कुछ मामलों में उनकी स्थिति ऐसी हो गई, उनको किसी न किसी बीमारी का शिकार हो गए और वो उनकी मौत हो गई। ये आरोप है, ये कहा जा रहा है कि उन पर दबाव है। जाहिर सी बात है कि हर एक मामले की जांच होगी, पता चलेगा कि दरअसल असल कारण क्या था। लेकिन ये जो खबरें अभी आ रही हैं कि बीएलओ पर काफी दबाव है, और इसी बीच अब ये खबर है जैसे विपक्षी पार्टियों ने मांग रखी थी इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन ने जो 12 यूनियन टेरिटरी और राज्य, यानी कि यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर जिन 12 राज्यों में या 12 यूनियन टेरिटरी और राज्यों में जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, उसकी तारीख, उसकी समय सीमा उसको 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। जाहिर है इससे बीएलओज या जितने भी इससे जो लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिन पर इसके काम का जिम्मा है, उन्हें इसको लेकर के थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये वो खबर है जो थोड़ी चौंका रही है। लेकिन साथ ही साथ इस खबर से ये भी पता चलता है, इस घटना से, कि जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए और ये कहा ना जा सके कि भाई क्या कारण रहा है, आखिर ये मौतें क्यों हुई हैं, जो बीएलओ की पत्नी कह रही है वो अपनी जगह पर बरकरार है, उस बात को गलत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है। उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि खुद वो, यानी जो बीएलओ हैं, वो ऐसा कहते थे कि मेरे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है। जो बीएलओ है उनका नाम है सर्वेश सिंह। तो सर्वेश सिंह ने कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर भगतपुर टांडा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे और वो बीएलओ का भी काम कर रहे थे। तो उनकी पत्नी बबली ने बताया कि एसआईआर फॉर्म को लेकर मेरे पति की मौत हो गई है, उससे परेशान होकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। वो मुझसे कहते थे, यानी उनकी पत्नी कह रही हैं कि वो मुझसे कहते थे कि अगर मैंने यह काम पूरा नहीं किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनकी पत्नी ने जो मांग रखी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उनको सरकार कुछ हद तक जो भी मदद है, जो भी इसके प्रोविजंस हैं, उसके तहत वो मदद जरूर पहुंचाई जाएगी।